सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, चहुओर लगे गंदगी के ढेर। सफाई कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाने का मामला। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन धौलपुर द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार दोपहर से हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस हड़ताल के चलते धौलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को पुरानी नगर पालिका भवन में सफाई कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन थनवार ने बताया कि कई सफाई कर्मियों को उनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये कर्मचारी लंबे समय से धौलपुर शहर की सफाई में कार्यरत हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों ने उनके अनुभव प्रमाण पत्र रोक रखे हैं। इस कारण वे सरकारी भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मोहन थनवार ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मजबूरन यूनियन ने शुक्रवार दोपहर से सफाई कार्य बंद कर दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सोमवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सफाई कर्मचारी नगर परिषद का घेराव करेंगे और हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल के चलते धौलपुर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह गंदगी फैल गई है। यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। इस हड़ताल का असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण धौलपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे नागरिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद से समस्या का जल्द समाधान निकालने की उम्मीद की जा रही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन द्वारा दिनांक 15 तारीख से दोपहर के बाद 2 बजे से ही सफाई कार्य का बहिष्कार कर दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो कर्मचारी हमारे अनुभव से वंचित रह रहे हैं उनको अनुभव दिलाए जावे एवं जिससे सफाई कर्मचारी भर्ती में जो फॉर्म डाल सकें। इनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। सोमवार को हम नगर परिषद जाकर के नगर परिषद का घेराव करेंगे, नगर परिषद को बंद कराएंगे, नगर परिषद का ताला भी लगाएंगे। विद्युत पोल से टकराया बाइक सवार, कपाने वाला वीडियो आया सामने। गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर के लिए किया रेफर। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के बाजार में शुक्रवार देर रात्रि को एक बाइक चालक अचानक सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल से जा टकराया। तेज रफ्तार के साथ बाइक के विद्युत पोल से टकराने के चलते हुई इस दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का रूह कंपा देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शुक्रवार रात्रि 9:06 पर जिस तरह से फुटेज में देखा जा रहा है कि विद्युत पोल के दूसरी ओर खड़ा एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा है। इतने में ही ठीक सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक विद्युत पोल से टकराती है, जिससे बाइक चालक मौके पर ही बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर जाता है। उधर विद्युत पोल की दूसरी ओर खड़ा मोबाइल चला रहा व्यक्ति धमाके से एक बार ही भयभीत हो जाता है। पुलिस को एक घटना की सूचना दी जाती है, तभी मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह लोधा, उम्र 34 वर्ष, निवासी मांगरोल, थाना मनिया, बाइक से खेरागढ़ की तरफ से आ रहा था। तभी बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे खड़े एक विद्युत पोल से अचानक तेज रफ्तार के साथ बाइक टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बाइक चालक को बसई नवाब पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल हरीश चौधरी और कांस्टेबल जगदीश ने इलाज के लिए बसई नवाब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। घायल महेंद्र सिंह के सिर में और हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जिससे हालत गंभीर बनी हुई है। चलती ट्रेन से गिरने पर युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव भलानी शंकरकापुरा के पास रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन से एक युवक गिर गया, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मनिया पुलिस ने मोर्चरी लाकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया। मनिया थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह ने बताया कि 27 वर्षीय युवक उमेश पुत्र राजकुमार धानक निवासी बख्शी महेंद्रगढ़ हरियाणा की ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। उन्होंने बताया कि युवक उमेश ट्रेन से जा रहा था, जो ट्रेन की खिड़की में आकर खड़ा हो गया। इसके बाद अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और थाना क्षेत्र के गांव भवानी शंकरकापुरा के पास चलती ट्रेन से गिर गया, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर उसके परिजन आए, जहां मृतक के भाई ने मर्ग दर्ज कराई है, जिसमें ट्रेन से गिरकर मौत होना बताया है।
हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह ने बताया कि मृतक युवक का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। पानी भरे कुएं में गिरा सियार, प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। धौलपुर जिले के सैबो उपखंड के गांव सालेपुर में शुक्रवार शाम को पानी भरे कुएं के अंदर तेंदुए गिरने की सूचना पर तहसील प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां कुएं के अंदर गिरे हुए जानवर को निकालने के लिए धौलपुर से रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। शनिवार सुबह फिर से तहसील प्रशासन के द्वारा कार्यवाहक उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में वन विभाग एवं स्थानीय गौरक्षक दल, सैपुक और तहसीमों के कार्यकर्ताओं की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद कुएं के अंदर रस्सी डाली गई। काफी मशक्कत के बाद गर्दन में रस्सा फंसने पर जानवर को सकुशल बाहर निकाला गया है। गौरक्षक दल के द्वारा जैसे ही कुएं के अंदर से जानवर को बाहर निकाला तो वह सियार निकला, जिसे रस्सी से खोलकर आजाद कर दिया गया। गिरदावर विनोदपुरी ने बताया कि शाम को अंधेरा होने की वजह से कुएं में गिरे जानवर का पता नहीं चल सका कि वह तेंदुआ है या सियार है। सुबह वन विभाग के फॉरेस्टर गोपाल सिंह परमार और स्थानीय गौरक्षक दल के सदस्यों के द्वारा कई घंटे की मशक्कत करके पानी भरे कुएं की गहराई से रस्सी और बांस डालकर गर्दन में फंदा डालकर जानवर को सकुशल बाहर निकाल लिया है। मुझे दिनांक 15 तारीख को साय 4 बजे सालेपुर गांव में एक कुएं में तेंदुआ गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर मैंने जिला मुख्यालय सूचना देकर नागरिक सुरक्षा की टीम को बुलवाया, लेकिन रात में अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। आज दिनांक 16 को फिर सुबह से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कुएं से एक कुत्ते से छोटा एक कोई जानवर होता है वो निकला है। नाक, कान व गले की जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 17 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 17 नवंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन,
टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने व नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। एडीजे रेखा यादव ने वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण, मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा, स्टाफ को दिया आवश्यक निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया और बुजुर्गों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि का भी अवलोकन किया और उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना में घायल महिला की 14 दिन बाद इलाज के दौरान मौत। धौलपुर जिले के सैपा उपखंड के रजोरा कला गांव के निकट बीते 2 नवंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक महिला ने 14 दिन बाद जिंदगी और मौत से जूझते हुए आज शनिवार को दम तोड़ दिया, जिनके शव को लेकर सीएचसी सैपा पर पहुंचे परिजनों के द्वारा घटना की पुलिस को सूचना दी गई। तभी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर घटना में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय महिला केसवती पत्नी रामदयाल जाटव निवासी पंजूपुरा की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद मौत हो गई है। परिजनों की ओर से पुलिस में दी गई तहरीर में बताया गया कि महिला वाहन का इंतजार करने के लिए सड़क पर खड़ी हुई थी, तभी तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल महिला केसवती को सीएचसी सैपा लाया गया, जहां से रेफर कर देने के बाद परिजन उपचार के लिए जयपुर ले गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जयपुर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिससे मौत हो गई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने घटना में मर्ग दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इधर घटना से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा के रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका, 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सैपा रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वनप्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। गाजियाबाद में सम्मानित हुए धौलपुर के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकार अलंकरण सम्मान से किया गया सम्मानित। धौलपुर वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रमुख समाजसेवी आर्य वेद प्रकाश को गाजियाबाद में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र और विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद एवं कुलाधिपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकार अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र व साहित्यिक पुस्तक भेंट की गई। समारोह में देश भर से पधारे साहित्यकारों, लेखकों तथा सभी बुद्धिजीवियों ने राम राज्य का सपना कितना अपना और भारतीय साहित्य संस्कृति से युवा पीढ़ी का जुड़ाव, वस्तु स्थित व मार्गदर्शन विषय पर संगोष्ठी आयोजित कर विस्तृत चर्चा की, जिसमें डॉक्टर रामशरण गौड़, प्रोफेसर अवधेश शर्मा, प्रोफेसर लल्लन प्रसाद, कवि अरविंद श्रीवास्तव, श्रवण कुमार, राजीव भटनागर, रमेश चंद्र वाजपेयी, उमाशंकर मनमौजी, डॉक्टर राम प्यारे प्रजापति आदि ने विचार प्रस्तुत किए।
मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिन विषयों पर चर्चा की है वह हमारे समाज और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से अवगत कराने और उनके उन्नत भविष्य के लिए उनका अनुसरण करना आवश्यक है। कार्यक्रम के समापन सत्र में कवियों एवं साहित्यकारों ने काव्य निशा कार्यक्रम की संध्या पर जोशीला एवं मनमोहक काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के संयोजक उमाशंकर मिश्रा ने सभी आगंतुकों को साधुवाद दिया। कार्यक्रम में भागीरथ सेवा संस्थान एवं सुलभ इंटरनेशनल के दिवाकर शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर आई राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला गोगामेडी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आने की अपील की। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कचार, प्रदेश महासचिव भंवर सिंह नरूका और मेघराज सिंह शुक्रवार शाम को धौलपुर आए, जहां उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। 5 दिसंबर 2024 दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति के अनावरण के लिए उन्होंने यह प्रेस वार्ता की और जिले के लोगों से अधिक शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अजय राज सिंह परमार, राजपूत समाज के अध्यक्ष भागीरथ सिकरवार, विनय परमार, शिवशंकर परिहार, प्रदीप सिसोदिया, श्याम सरपंच, राजू परमार, अजय, दीपक, पुष्पेंद्र, राय सिंह, सौरभ, मानवेंद्र, सुनील सिसोदिया आदि मौजूद रहे, जहां उन्होंने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने गोगामेडी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आने की लोगों से अपील की। जीवन जीने के लिए उसे समझना जरूरी, मानवेंद्र सिंह। रिमेम्बरेंस डे को लेकर संस्कार एकेडमी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर में किया गया। जिला परिवहन अधिकारी देवानंद के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे रिमेम्बरेंस डे के अवसर पर उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जीवन जीने से पहले जीवन को समझना जरूरी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। हम प्रयासरत हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस अवसर पर यातायात पुलिस धौलपुर की प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कहा कि चालान के भय से यातायात के नियमों की पालन करना अपने जीवन के साथ धोखा देने के समान है। यातायात नियम हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा हमारे जीवन को सुखमय और सरल बनाते हैं, इसलिए प्रत्येक वाहन चालक का यह नैतिक दायित्व है कि वह वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करे। जिला यातायात प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक दुर्घटना में गोल्डन आवर्स अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम दुर्घटना के पहले 1 घंटे में घायल को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं तो उसके जीवन को 70% तक सुरक्षा प्रदान हो सकती है। इसलिए जब भी सड़क पर कोई घायल मिले तो उसे तुरंत निकटवर्ती चिकित्सालय में पहुंचाएं और मानवता का धर्म निभाएं। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक रोहिल सरिल ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी अलार्म की तरह अपने माता पिता को नियमित रूप से यातायात नियमों की पालना के लिए सजग करने में अपनी भूमिका अदा करे। कार्यक्रम में मंच का संचालक पापिया मुखर्जी द्वारा किया गया। समारोह में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर नवनीत त्यागी, इवेंट कोऑर्डिनेटर सोनू शर्मा, मंजू त्यागी, आकांक्षा भार्गव, प्रवीण शर्मा, पल्लवी गोस्वामी, संगीता शर्मा, सोफिया खान, निशा खान आदि उपस्थित रहे। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों की आवश्यकता है। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला और पुरुष वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिला पुरुष अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना आईटी ऑफिस के पास F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास जीटी रोड मनिया। मोबाइल नंबर 83 958 66 982 और 94 314 51 102 और 96 10 00 36 02।
अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। एलजी के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। एलजी, वोल्टास, टीसीएल, आईएफबी के अधिकृत विक्रेता एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881 62 976। धौलपुर के लोकेंद्र मध्य प्रदेश में बने गणित के व्याख्याता। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के नादोली गांव निवासी जीत सिंह सिकरवार के पुत्र लोकेंद्र सिकरवार का मध्य प्रदेश में व्याख्याता गणित के पद पर चयन हुआ है, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। लोकेंद्र सिकरवार को नर्मदापुरम जिले के कन्या आवासीय शिक्षा परिसर स्कूल में नियुक्ति मिली है, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। लोकेंद्र सिकरवार के बड़े भाई देव ठाकुर ने बताया कि लोकेंद्र बचपन से ही मेधावी छात्र रहा है। इसकी नियुक्ति से परिजनों में काफी खुशी है। विद्यार्थियों को तंबाकू मुक्ति का दिया संदेश, दिलाई शपथ। शनिवार को धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका नवीन बाड़ी में तंबाकू मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रभात संस्थान धौलपुर एवं युवा चेतना समिति बाड़ी धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। प्रभात संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। धूम्रपान के दुष्प्रभाव इन आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख मौत धूम्रपान की वजह से हो जाती है, और जो लोग धूम्रपान करने के बाद धुआं बाहर छोड़ते हैं, उसके प्रभाव से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है। युवा चेतना समिति के अध्यक्ष रामदास तरुण ने बताया कि विद्यालय से 100 गज की दूरी में गुटखा तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है, और अगर विद्यालय परिसर में या सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते हुए या बेचते हुए पाया जाता है तो कानून के तहत चालान कट सकता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य पप्पू सिंह रावत द्वारा सभी बच्चों को मीठी सुपारी, तंबाकू, बीड़ी या किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उपस्थित बच्चों को शपथ ग्रहण समारोह में सभी बच्चों और समस्त स्टाफ ने संकल्प लिया गया कि भविष्य में कभी भी धूम्रपान नहीं करेंगे और अपने परिचितों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही अपने विद्यालय को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ की ओर से प्रधानाचार्य पप्पू सिंह मीणा, रीना मीणा, दीपिका मंगल, अनीता मीणा, बलवीर मीणा, संगीता मीणा आदि मौजूद रहे। इनरव्हील क्लब ने बच्चों के लिए बाल मेले का किया आयोजन। इनरव्हील क्लब धौलपुर द्वारा कायस्थपाड़ा स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़ी ही उमंग और उत्साह के साथ भाग लिया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों के कौशल, आत्मनिर्भरता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करना था, ताकि वे अपने अंदर के उद्यमिता और संगठनात्मक कौशल को बेहतर तरीके से समझ सके। मेले में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें पानीपुरी, भेलपुरी, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े, स्प्राउट्स और पेस्ट्री शामिल थे। क्लब की ओर से बच्चों के लिए सभी आवश्यक संसाधन और सामग्री प्रदान की गई थी, जिससे वे अपनी रचनात्मकता और संगठनात्मक कौशल को निखार सकें। क्लब की सचिव इंदिरा जिंदल ने बाल दिवस का महत्व समझाते हुए कहा कि यह दिन बच्चों की खुशहाली, उनके अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा, बाल दिवस बच्चों की मासूमियत, उनकी संभावनाओं और उनके अधिकारों को समझने का अवसर प्रदान करता है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बच्चों में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के गुण विकसित करना आज के समय की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें जीवन के विभिन्न कौशल सीखने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में क्लब की सचिव इंदिरा जिंदल, सीसी रेणु भार्गव, ISO रजनी मंगल, पूर्व अध्यक्ष रेणु गुप्ता और आकांक्षा भार्गव तथा सदस्य ममता गर्ग, रिया गर्ग और बबली जैन आदि की सक्रिय उपस्थिति रही।
बम्पर धमाका बम्पर ऑफर आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। 1 किलो 540 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 540 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि अठपेरिया रोड पर नाकाबंदी के दौरान सूरज पुत्र भरत सिंह लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 540 ग्राम अवैध मादक गांजा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके साथ ही अन्य संदिग्धों के बारे में पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।